मैं बेसमेंट में अपने कपड़े ठीक कर रहा था, तभी मेरी वाइफ और मेरा बेटा पता नहीं क्यों हंसने लगे। मैंने वो सब अनदेखा कर दिया, लेकिन अचानक फिर मुझे एक अजीब से आदमी की आवाज़ आई और मैं थोड़ा हैरान हो उठा। मैं शांति से उन आवाज़ों को सुनने लगा और उन आवाज़ों की सरसराहट को समझने की कोशिश करने लगा। फिर कोई बोल पड़ा, क्या वो नहीं जानता? पता नहीं वो क्या अजीब सी बातें कर रहे थे, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। फिर मैं चिंता में चिल्लाया, अरे सब कुछ ठीक तो है ना? अचानक से वो आवाज़ें बंद हो गई जो मुझे कुछ देर पहले सुनाई दी थी। फिर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही किसी ने मेरे सवाल का कोई जवाब दिया। कोई जवाब ना आने पर मैं बेसमेंट से बाहर जाकर ऊपर चेक करने पहुंचा कि सब कुछ ठीक तो है। तभी अचानक से एक अजीब सी कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ऊपर से किसी ने गिराई हो। पहली मंजिल जब मैं पहुंचा तो वो खाली थी, वहाँ तो कोई था ही नहीं। मैंने वो सब अनदेखा कर दिया और मैं लॉन्ड्री की तरफ चला गया। फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी की आवाज़ आई, तुम्हें लगता है कि हमने उसे बेवकूफ़ बना दिया? और ये वही आदमी था जिसकी आवाज़ मुझे थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी। मैं दौड़कर ऊपर वाली मंजिल में चला गया, लेकिन फिर से मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे किसी की हल्की हल्की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अब मुझे वाकई में गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये कौन है और ये सब हो क्या रहा है। मैंने इस बारे में बात करने के बारे में सोचा। फिर मैं दूसरी मंजिल में चला गया और मैंने ज़ोर देकर अपनी वाइफ और अपने बेटे से पूछा कि आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने घर में किसी को बुलाया है क्या? ये आवाज़ें कौन कर रहा है? अब मुझे जल्दी से सच सच बताओ कि ये चल क्या रहा है। मेरी वाइफ और मेरा बेटा दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और मैं किन आवाज़ों के बारे में कह रहा हूँ। उन्होंने तो किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनी और घर में उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं, तो फिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। कुछ वक्त के बाद ये सब और भी ज़्यादा बदतर होने लगा और अब तो ये सब रोज़ का ही हो चुका था। मैं इन सब से परेशान हो चुका था और कई बार इन सब वजह से मेरी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी और न जाने कौन मेरी आखिरी बची बियर की बोतल भी पी गया। और तो और किसी ने मेरी कार की चाबियां भी चुरा ली और उन्हें पता नहीं कहाँ छिपा दिया। यहाँ तक कि मेरे कुछ कपड़े भी गायब हो चुके थे। और जब भी कभी मैं बेसमेंट में अपना कोई काम करने जाता तो मुझे मेरे परिवार की हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते रहते थे और मैंने उन्हें ये कहते हुए भी सुना था, वो कितना बेवकूफ़ है, उसे तो पता ही नहीं हम उसके पीठ पीछे यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। फिर एक दिन एक रात को मैंने अपने भाई को डिनर पर बुलाया ताकि मैं उससे कोई राय ले सकूं, क्योंकि ये सब अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन सब में क्या करूं और इन सब से कैसे छुटकारा पाऊं। जब वो लिविंग रूम में फुटबॉल देख रहा था, मैं डिनर चेक करने पहुंचा। डिनर बिल्कुल सही बना हुआ था और सब कुछ बिल्कुल सही था। और तभी अचानक, क्या तुम्हें लगता है उसे थोड़ा सा भी भनक लगी होगी? एक बार फिर ये उसी आदमी की आवाज़ थी। अब मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया। ये आवाज़ मेरे भाई के कमरे से आ रही थी और आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मेरा भाई मेरे घर के पास में ही रहता है, हर कोई इसे जानता है। वो मुझसे छोटा है और हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहता है। मैंने उसके लिए बर्गर बनाया था और मैं बर्गर की प्लेट लिविंग रूम में ले गया और फिर मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, रिचर्ड तुम कल रात कहाँ थे? वो घबराहट में बोला, घर पर। मैंने उससे गुस्से में आकर कहा, झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं इस घर में झूठ सुन सुनकर थक चुका हूँ।
मैंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे इस तरीके से बात की। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। रिचर्ड ने मुझे समझाया। मैंने कहा ना, मैं काम से छुट्टी लेकर घर चला गया था। मैंने फिर से गुस्से में कहा। रिचर्ड, कहा ना, झूठ बोलना बंद करो। मैंने बर्गर की प्लेट उठाई और टीवी पर दे मारी और गुस्से में चिल्लाया। मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों को हफ्ते से सुन रहा हूँ। रिचर्ड ने घबराहट में कहा। माइक, तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। मैं फिर से गुस्से में आ गया और मैंने अपने मन में सोचा, ये झूठ बोलने वाला कमीना मुझे शांत होने के लिए कह रहा है। मैंने फिर से रिचर्ड को धमकाया। रिचर्ड, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं शांत नहीं होऊंगा। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मैंने सख्त लहजे में कहा। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं शांत नहीं होऊंगा। रिचर्ड ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। मैंने भी उसकी बात सुन ली और मैंने गहरी सांस ली। मैंने सोचा, चलो ठीक है, हम इस बारे में अभी भी अच्छे से बात कर सकते हैं। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी मैंने फिर से वो आवाज़ सुनी। देख लेना, वो कमीना जो मैं कहूँगा वही करेगा। वो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा खाना बनाने के लिए वापस ज़रूर आएगा। अब मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मैं गुस्से में लाल हो गया। मैंने गुस्से में घास काटने वाली मशीन उठाई और गुस्से में रिचर्ड पर हमला कर दिया, जिससे वो अंधा हो गया और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उसे नीचे गिरा दिया और मैं उस पर झपट्टा मार चुका था। मैं अब उसे किसी तरह ख़त्म कर देने वाला था। उसने अपने बचाव में काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मारे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। आज तो मैं उसका खेल ख़त्म करने वाला हूँ। हम दोनों में से आज कोई एक ही बचेगा। भले ही वो मेरा भाई था, मगर अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझसे मेरा परिवार छीन लेगा। मेरी वाइफ ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा मन्नतें की कि मैं उसे छोड़ दूँ, मगर मैं उस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में था कि मैं रुकने को तैयार नहीं था। मेरे शरीर से पसीना टपक रहा था। मैंने मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए देखे और फिर मैंने अपने भाई के चेहरा देखा, जो कि बिल्कुल बिगड़ चुका था। मेरे अंदर घबराहट और पछतावा आ चुका था। मैंने फिर से एक हंसने की आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। मेरी वाइफ भी हैरानी से उन आवाज़ों को सुनने लगी। तब मुझे एहसास हुआ मेरी वाइफ भी उन आवाज़ों को सुन रही है। अब मैं पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने बिना सोचे समझे मेरे छोटे भाई रिचर्ड को जान से मार दिया और अब जिन आवाज़ों को मैं सुन रहा था वो फिर से वही आवाज़ें थी उसी आदमी की। इसका मतलब वो रिचर्ड नहीं था, वो कोई और ही था जो मेरे ही घर में रहकर मेरे साथ ये सब कर रहा था और उसने अब मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने अपने हाथों से अपने ही खुद के भाई को जान से मार डाला। अब मुझे इसकी सज़ा सिर्फ कानून ही देगा। अब मैं अपनी बचे कुछ ये ज़िंदगी पछतावे में काटूंगा, ये सोचकर कि कैसे मैंने अपने मासूम भाई की जान ली, उसे अपने ही हाथों से मार डाला। वो तो बेकसूर था। पुलिस घर पर आई और पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें बस दीवारों के अंदर से एक कमरा मिला जिसमें मेरा चोरी हुआ सामान था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। कोई बहुत वक्त से उस घर में रह रहा था हमारे पीठ पीछे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है, हमारे घर में, हमारे घर की दीवारों के अंदर कोई रह रहा था और हमें भनक तक नहीं लगी। बस सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी और न जाने क्यों वो कौन थे और कैसे लोग थे। दीवार के पीछे उन कमरों में पुलिस को एक खाली बियर की बोतल, मेरी कार की चाबी, मेरे गायब हुए कपड़े और कुछ खाने का सामान मिला जो कि हमारे घर से चोरी हुआ था। वहाँ पर जो कोई भी रह रहे थे ये सब उन्हीं का काम था, लेकिन अचानक से वो कब वहाँ से भाग गए पता ही नहीं चला। पुलिस ने आने में देर कर दी थी,
शायद तब तक वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। मुझे आज भी पछतावा है, मैंने उन्हें नहीं देखा, सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनी थी। और अब मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है और मैंने अपने मासूम भाई को भी खो दिया है। और अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है।